नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। इस समय मैं बस्ती जनपद के कृषि भवन के सामने खड़ा हूं। इस कृषि भवन में कृषि विभाग के जितने भी आला अधिकारी मंडल लेवल के और जिला स्तर के हैं बैठते हैं। बस्ती मंडल का भी मुख्यालय है, मतलब कृषि भवन का। यहाँ पर संयुक्त निदेशक कृषि, उप कृषि निदेशक बस्ती, इसके अलावा भूमि संरक्षण अधिकारी, तमाम अधिकारियों के कार्यालय हैं। और कृषि विभाग की जितनी भी अनुदान योजनाएं चलती हैं, तमाम योजनाओं में उन सभी तमाम योजनाओं के अनुदान की जो प्रक्रिया होती है यहीं से पूरी की जाती है। आज अनुदान से ही जुड़ा एक बड़ा अपडेट मैं आपको बताऊंगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से चलाई जाती है, साझे सहयोग से चलाई जाती हैं। उन सभी योजनाओं का एक साथ टोकन जो है कटने का डेट जो है अनाउंस कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और कोई भी किसान या लाभार्थी समूह जो NRLM के समूह हैं, जो राज्य आजीविका मिशन के समूह हैं, या FPO फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहकारी समितियां 30 नवंबर 2023 को दिन के 12 बजे से विभागीय वेबसाइट जो है उस पर जा करके बुकिंग कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। आपको इस पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा, क्योंकि 12 बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने समय घोषित किया है और पोर्टल थोड़ा सा खुलने में लेट होता है। डोमेन ट्रांसफ़र हुआ है www.upagriculture.com से गवर्नमेंट के डोमेन पर ट्रांसफ़र हुआ है। अब यह जो डोमेन है या www.upagriculture.gov.in पर ओपन होगा और यहीं से आपको संबंधित दिए गए लिंक पर जा करके बुकिंग कंफर्म करनी होगी। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो सहायता से योजनाएं संचालित हैं, उन सभी योजनाओं से जुड़े जो कृषि यंत्र हैं, थ्रेसिंग फ्लोर या स्मॉल गोदाम की बात करें, सारी योजनाओं के बुकिंग यहाँ पर होनी है। और जब आपकी बुकिंग कंफर्म होगी तो आपको टोकन जनरेट करना होगा, और टोकन जनरेट करने के बाद जो है आपको जो धनराशि है 10,001 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक के जो यंत्र हैं वो उस पर आपको 2,500 यानी 2,500 रुपये, और जो 1 लाख से ऊपर तक के यंत्र हैं उस पर 5,000 रुपये की टोकन धनराशि जमा करनी होगी। उसके बाद आपको यंत्रों को क्रय करना है। यंत्रों को क्रय करने के बाद आपको 30 से लेकर के 45 दिन, कुछ यंत्रों में 30 दिन का समय दिया गया है। और थ्रेसिंग फ्लोर अगर बात करें हम कस्टम हायरिंग सेंटर की या कस्टम हायरिंग सेंटर हब की, तो उसमें 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो जो किसान भाई यंत्र खरीद लेंगे वो संबंधित क्रय किए गए यंत्रों की बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे, वेरीफाई कराते हुए विभाग से। तो अभी मैं उन सभी यंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बुकिंग होनी है। कुछ यंत्रों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि समस्त योजनाओं का जो है की बुकिंग होनी है। समस्त योजनाओं के जो यंत्र निर्धारित हैं उसमें बुकिंग होनी है, और ये 10,000 से ऊपर के यंत्र इसमें आप क्रय कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि कृषि यंत्रण की सभी योजनाओं की जो बुकिंग होनी है उसमें कृषि रक्षा के उपकरण होंगे, यंत्र होंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे, हाईटेक हब पर कस्टम हायरिंग होगा, थ्रेसिंग फ्लोर होगा और स्मॉल गोदाम होगा। ये थ्रेसिंग फ्लोर जो है जिस पर आप जो मराई का काम है, मराई का के लिए थ्रेसिंग फ्लोर योजना है, और या जो है समूह के लिए निर्धारित है। और जो मिनी गोदाम है या कृषक समूह, इंडिविजुअल कृषक जो है इसको अप्लाई कर पाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बुकिंग 30 नवंबर 2023 को शुरू होगी दिन के 12 बजे से। और समस्त प्रकार के जो अनुदान होंगे उस पर जो है कृषि यंत्रों पर, जो फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्र होंगे इंस्टीट्यूट वाले, उस पर 50% का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा जो पात्र लोग हैं जिनकी बात की है, SHG हो सकता है, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर लें, या हम बात करें FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कृषक उत्पादक संगठन या कंपनी। इसके अलावा राज्य आजीविका मिशन के SHG जो हैं, या व्यक्तिगत कृषक भी हो सकते हैं इसमें बुकिंग करने के लिए, सहकारी समितियां भी हो सकती हैं। और चूंकि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं समस्त यंत्रों के, तो अगर उससे ज़्यादा के बुकिंग होती है तो उसको ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि 10,000 से ऊपर के और 1 लाख रुपये तक के यंत्रों का क्रय करने पर 2,500 रुपये के राशि जमा करनी होगी, टोकन राशि। और 1 लाख से ऊपर के यंत्रों को क्रय करने पर आपको 5,000 रुपये की धनराशि जमा करनी होगी। इसके अलावा इच्छुक लाभार्थी जो है उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। उसका जो ई-लॉटरी की तिथि है, समय है और स्थान है, उसकी जानकारी विज्ञापन के जरिए, विभिन्न माध्यमों के जरिए जिलाधिकारी और विभाग के द्वारा किसानों को दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो थ्रेसिंग फ्लोर है उसमें समूह, कृषक समूह ही बुकिंग कर पाएंगे, और व्यक्तिगत
श्रेणी में सिर्फ स्मॉल गोदाम की ही बुकिंग होगी। लाभार्थियों का चयन जब होगा तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो लोगों ने या समूह या एफपीओ के किया उनका टोकन जब कंफर्म हो जाएगा तो टोकन जनरेट करना होगा। उसके बाद आपको एक चालान नंबर मिलेगा। उसी चालान नंबर के आधार पर आपको अपनी टोकन राशि जमा करनी होगी बैंक में ऑनलाइन जा करके, और उसके जब आप जमा कर लेंगे तो आप यंत्रों को क्रय करेंगे, और क्रय करने के उन्हीं यंत्रों को क्रय करें जो यूपी यंत्र tracking.in पर अपलोड किए गए हैं। दूसरे यंत्र आपको नहीं क्रय करने हैं और उन्हीं पर आपको अनुदान मिलेगा। और निर्धारित समयावधि में अगर आप यंत्र नहीं खरीद सकते हैं तो जो वेटिंग वाले किसान होंगे उनको मौका दे दिया जाएगा। तो जो किसान भाई बुकिंग करना चाहते हैं वो 30 नवंबर 2023 को दिन के 12 बजे से विभागीय पोर्टल पर जा करके बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग का जो पोर्टल है, नए डोमेन पर आपको जाना होगा www.upagriculture.up.gov.in पर ही आप बुकिंग कर पाएंगे। तो इस बुकिंग पोर्टल पर जा करके आप बुकिंग करें। और कस्टमाइजिंग सेंटर और हाईटेक हब पार्क कस्टमाइजिंग की स्थापना के लिए यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल पर भी आपको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। और समस्त जो अनुदान की राशि होगी वह जो है डीबीटी के जरिए ही लाभार्थी को दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात निर्धारित की गई है कि जो इस फर्म से आप क्रय करेंगे उस फर्म को 50% की धनराशि, जो क्रय की धनराशि है वह धनराशि आप ट्रांसफ़र करेंगे उसके खाते में। और अगर लाभार्थी का खाता नहीं है या उसका चेक नहीं है तो परिवार के किसी ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति के खाते से संबंधित फर्म को पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो कहीं आप चूक ना जाएं, इसलिए आप समय से बुकिंग करने के लिए रेडी रहें, तैयार रहें। दिन है 30 नवंबर 2023, समय रहेगा 12 बजे से। वीडियो कैसा लगा और जानकारी किस तरह की चाहते हैं ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।